पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के दल से प्रधानमंत्री ने कल मुलाकात की और करीब 120 खिलाड़ियों के दल को जीत का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों से कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक जीते थे, जिसमें नीरज चोपड़ा का स्वर्ण पदक भी शामिल था। और आज एक बार फिर से इन हमारे जाबाजों को, इन हीरोज से मुलाकात करते हुए पीएम मोदी ने जीत का मंत्र दिया। एक कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने का काम किया। पेरिस ओलंपिक जा रही है हमारी टीम और जाने से पहले देखिए देश के प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करते हुए, एक एक खिलाड़ी से बातचीत करते हुए, उन्हें बूस्टअप करते हुए, उनके मनोबल को बढ़ाते हुए, उनमें विश्वास एक बार फिर से जगाते हुए। वैसे भी एक के बाद एक शानदार परफॉर्मेंस हमारे खिलाड़ी हर एक क्षेत्र में कर रहे हैं। कल ही हम सब ने देखा है किस तरीके से बारबाडोस में हमारे क्रिकेटर्स ने इतिहास रच के बहुत बड़ा देश में जश्न का मौका उन्होंने दिया है। तो एक बार फिर से हम उम्मीद करते हैं कि पेरिस ओलंपिक में जो खिलाड़ी जा रहे हैं, इसी तरीके से हमारे देश का नाम, हमारे देश का माथा वो मस्तक ऊंचा करते रहे। तो एनडीटीवी परिवार की तरफ से भी हमारे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। साथियों, मैं आज तो ज़्यादा समय नहीं लेता हूं आपका, क्योंकि वो आप जाने के मूड में होंगे और जीतने के मूड में होंगे, और मैं आपका जीत करके वापस आओगे तब स्वागत करने के मूड में हूं। और इसलिए वैसे मेरी कोशिश रहती है कि खेल जगत से जुड़े हमारे देश के जो सितारे हैं उनसे मिलता रहूं, नई चीजें जानता रहूं, उनके प्रयासों को समझता रहूं। और सरकार के नाते अगर व्यवस्था में कुछ बदलाव लाना है, कुछ प्रयास बढ़ाने हैं, तो इस दिशा में कुछ काम करता रहूं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि सबसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करूं, ताकि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है। खेल का एक स्वभाव होता है जी, हर विद्यार्थी का जैसे रहता है, जब वो पेपर देने जाता है एग्जाम के लिए, तो पूरे घर को ऐसा विश्वास देता है कि बस आप चिंता मत कीजिए, मैं रैंक लेकर के आने वाला हूं। और जब उसको तो पता चल जाता है एग्जामिनेशन में क्या हो रहा है, क्या कर पाएगा, ठीक गया नहीं गया, तो निकलते ही शुरू कर देता है। पंखे की आवाज बहुत आ रही थी, खिड़की खुली थी तो मजा नहीं आ रहा था, टीचर बार बार मेरी तरफ देखते थे। तो आपने देखे होंगे ऐसे स्टूडेंट्स, उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं और हमेशा वो परिस्थितियों को दोष देते हैं। और ऐसे लोगों की कभी जीवन में प्रगति नहीं होती है। वो बहाने बजाने में मास्टर हो जाते हैं, लेकिन प्रगति नहीं कर पाते। लेकिन मैंने देखा है कि मैं कई खिलाड़ियों को जानता हूं, वे कभी भी परिस्थितियों को दोष नहीं देते। वो हमेशा कहते हैं कि जी मुझे वो टेक्निक मेरे लिए नई थी, वो जो करता था मैंने अंदाज नहीं लगाया कि वो भी एक तरीका हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों, हम खेलने के लिए जा रहे हैं, हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं, लेकिन ओलंपिक सीखने का भी बहुत बड़ा मैदान होता है। अब तो एक तो मैं अपना खेल खेलूं और टेलीफोन करके सबको बताता रहूं, देखिए आज ऐसा रहा वैसा रहा। दूसरे होते हैं बाकी हर खेल देखने जाते हैं, फलाना देश कैसे खेल रहा है, टिकना देश कैसे खेल रहा है, और वो चीजों को पूरी तरह ऑब्जर्व करता है, कोशिश करता है एब्सॉर्ब करने की, और आकर के अपने कोच को भी बताया कि यार भाई मैंने देखा उसने तो बड़ा कमाल कर दिया था लास्ट मोमेंट, अब मुझे भी बताइए वो क्या टेक्निक थी।
कभी उस वीडियो को लेकर के 10 बार देखता है कि उसने कैसे उसको पलटा था। तो इन्हें जो सीखने की वृत्ति से काम करता है उसके लिए सीखने के बहुत अवसर होते हैं। जो शिकायत में जीना चाहता है उसके लिए भी अवसरों की कमी नहीं होती है। दुनिया के समृद्ध देश भी उत्तम से उत्तम सुविधाओं के साथ आए हुए लोग भी शायद शिकायत करते हुए नजर आएंगे, और हमारे जैसे देश के लोग जाते हैं, कई कठिनाइयां होती है, बहुत सी असुविधाएं होती है, लेकिन दिल में उसके मन में रहता है मेरा देश, मेरा तिरंगा झंडा, और इसलिए वो कठिनाइयों को, असुविधाओं को बिल्कुल साइड में रखता है, वो अपने मिशन के लिए लग जाता है। और इसलिए साथियों, मुझे पक्का विश्वास है कि इस बार भी खेल के मैदान में आप भारत का नाम रोशन करके आएंगे।